मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे इस क्लास को आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। चलिए, तो इससे पहले वाली जो कक्षा थी उसमें मैं आपको संधि बता रही थी। आज मैं व्यंजन संधि बताऊंगी, क्योंकि मैंने स्वर संधि बता दिया है ना। तो अभी जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, क्या बताने जा रही हूँ, व्यंजन संधि। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, स्वर संधि के कितने भेद थे, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, है ना। स्वर संधि के कितने भेद थे और स्वर संधि के नाम क्या है, आप लोग बता सकते हो। चलिए मैं ही बता देती हूँ कौन कौन से नाम थे। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये पांचों संधि को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताई थी, है ना। तो अभी मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ क्या, व्यंजन संधि। आप लोग रेडी हो। चलिए तो रेडी हो जाइए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है व्यंजन संधि, है ना। क्या है बच्चों, व्यंजन संधि, है ना। तो व्यंजन संधि क्या होता है देखिएगा और नोट भी कीजिएगा। व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि क्या है और इसके कितने भेद हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, ये ओनली नियम पर कायम होता है। इसके 3 नियम होते हैं। जब व्यंजन वर्ण कितने हैं बच्चों, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण आपका 44 है ना, यानी कि 11 है स्वर वर्ण, है ना। 11 कितने, स्वर वर्ण कितने हैं, 11। बाकी का जो भी बचा हुआ है वो आपका व्यंजन वर्ण होता है, तो 44 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब व्यंजन वर्ण का मेल किसी दूसरे व्यंजन या स्वर्ण वर्ण के साथ, स्वर्ण वर्ण से होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। है ना। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। ये स्वर संधि की तरह इसके भेद नहीं होते हैं, इसके ओनली नियम होते हैं, जिसको मैं उदाहरण के साथ समझा रही हूं, आप लोग देखिएगा, है ना। तो व्यंजन संधि के कुछ मुख्य नियम और उदाहरण। क्या उदाहरण, तो देखिएगा। सबसे पहला क्या है बच्चों, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। यदि किसी वर्ग के पहले लिखा हुआ रहे, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन सा, क, च, ट, त और प के बाद कोई स्वर आए, कौन सा, कोई स्वर आए, या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, ढ या व में बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ण तीसरे वर्ण में बदलना, सॉरी,
वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। जैसे क ख ग घ होता है ना, वो आपका पहला वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही है ना 5 वर्ग। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला वर्ग, पहला वर्ग का क, दूसरा वर्ग का च, तीसरा वर्ग का ट, चौथा वर्ग का त और पांचवा वर्ग का प। इसका पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो पहला वर्ग का क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज और ट का हो जाएगा ड और त का हो जाएगा द और प का हो जाएगा व। तो इस तरह से वो चेंज हो जाता है। समझ में आई बात? तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल। ये आपको समझ में आ गया ना, है ना? तो एग्जाम्पल आप देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हो रहा है, दिक दिक जोड़ अंबर, अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, दिगंबर। अब बोलिए कि यहां क्या हुआ, यहां का बदल गया किस चीज में, ग में, है ना? देखिए ये क है ना, क और ये स्वर है, ये बदल कर क्या हो गया, दिगंबर, है ना? उसी तरह से दूसरा बाक जोड़ इस, क्या हो जाएगा, बागीस। उसी तरह से अच जोड़ अंत, क्या हो जाएगा, अजंत। द में तीसरा चेंज हो गया, वर्ग का तीसरा वर्ण ज। अब हम आगे आते हैं, दूसरा रूल क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना, पांचवें वर्ण में बदलना, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में बदलना। जैसे रहे क्या, बाक मैं, ये क्या हो जाएगा, ये पांचवा वर्ग में बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो यहां पर देखिएगा, बाक मैं था तो ड हो गया, ये क्या हो गया, अड़ा हो गया, क क ख ख ग अंगा। अब यहां देखिएगा, यहां क था जो परिवर्तन हो गया किस चीज में, अड़ा में। उसी तरह से दूसरा देखिएगा, स प्लस में मा, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, स के साथ यहां पर होगा, यानी कि टवर्गी न समास। यहां ट का न हो गया, है ना? यहां ट किस चीज में परिवर्तित हो गया, टवर्गी न में। फिर है उत जोड़ नति, तो क्या हो जाएगा, उन्नति, है ना? तो यहां ट का न हो गया। तो ये था आपका दूसरा, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में बदलना। समझ में आई बात? चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। त से जुड़े हुए विशेष नियम, त से जुड़े हुए विशेष नियम, विशेष नियम। यहां देखिएगा बच्चों, क्या है, जो त है ना, त जोड़ च या छ, यदि त रहे के बाद क्या रहे, च, है ना, या छ त के बाद आए तो त का च हो जाता है। क्या हो जाता है, च हो जाता है। जैसे कि, जैसे बच्चों यहां देखिएगा, उच्चारण का होता है, उत जोड़ चारण,
हो जाता है उच्चारण, होता है उत जोड़ चारण, उच्चारण। उसी तरह से त का ज या झ रहे, यदि त के बाद ज या झ रहे या झ आए तो क्या बन जाता है, त का ज हो जाता है, ज हो जाता है। समझे? जैसे, जैसे देखिएगा उदाहरण, उदाहरण का क्या हो जाता है, उत, उदाहरण में उत जोड़ ज्वल, ये क्या होगा, उज्ज्वल, क्या होगा, उज्ज्वल। समझ में आई बात? तो ये त और ज रहता है तो क्या हो जाता है, उज्ज्वल, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट रहे त जोड़ ला, यदि त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। तो यहां देखिएगा जैसे, जैसे उत जोड़ लास, क्या होगा, उल्लास, क्या होगा, उल्लास। समझ में आई बात? तो ये त से जुड़े हुए विशेष नियम, त के साथ अगर त के बाद च या छ आता है तो क्या हो जाता है, च हो जाता है। अगर त के साथ यानी कि त के बाद रहे क्या, ज या झ, तो क्या हो जाएगा, ज, यानी कि इस तरह का वर्ड में आपका उ त यहाँ पर ज रहे तो क्या हो जाएगा, ज। और उसी तरह से त के साथ ल रहे, त के बाद अगर ल आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो वो अभी मैं आपको नियम बता रही हूँ, अब है म से जुड़े हुए नियम, है ना। तो म से जुड़े हुए नियम अनुस्वार, अनुस्वार नियम होता है, यदि म के बाद क्या, यदि म के बाद, यदि म के बाद कोई स्पर्श, कोई स्पर्श अंतस्थ य र ल व या उष्म, या उष्म स स या ह रहे, ये व्यंजन, ठीक है, आए तो म हमेशा अनुस्वार, अनुस्वार, क्या में, अनुस्वार में बदल जाता है, बदल जाता है। जैसे रहे क्या, सम जोड़ सार, तो क्या हो जाएगा, संसार। सम जोड़ योग, तो क्या हो जाएगा बच्चों, संयोग। उसी तरह से सम जोड़ बाद होगा तो क्या होगा, संवाद। समझ में आ गई बात? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, क्या में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में। अगर म के बाद कोई भी स्पर्श अंतस्थ होता है, य र ल व या तालव्य से, मूर्धन्य से, दंडी से या ह रहे तो क्या, म में अनुस्वार में बदल जाता है। तो सम जोड़ सार, सम जोड़ योग संयोग, सम जोड़ बाद संवाद। इस तरह से आपका म से जुड़े हुए नियम थे। तो ये व्यंजन संधि के नियम थे, ठीक है। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि क्या है बच्चों, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है ना, क्या विसर्ग संधि क्या है, तो विसर्ग संधि क्या है वो देखते हैं। विसर्ग संधि, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी स्वर या व्यंजन, किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर, वर्ण के आने पर विसर्ग में
जो परिवर्तन, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। इसमें पहले शब्द के अंत में हमेशा विसर्ग होता है, विसर्ग लगा होता है ना। जैसे क्या, मनः जोड़ हर, क्या होगा, मनोहर। निह जोड़ धन, निह जोड़ धन, निर्धन। निह जोड़ चल, निश्चल। ठीक है। तो जब विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन बन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि होता है। इसमें पहले शब्द के अंत में हमेशा क्या होता है, विसर्ग होता है, विसर्ग लगा होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके भेद को देखेंगे। उत्व विसर्ग संधि, पहला है उत्व विसर्ग संधि, है ना, पहला है उत्व विसर्ग संधि। इसमें क्या होता है, यदि विसर्ग से पहले क्या स्वर हो और बाद में भी हो, या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व या ह आए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। ठीक है। जैसे ये क्या बोल रहा है, मन जोड़ ज, क्या होगा, मनोज। यहां पर उस उत विसर्ग संधि क्या बोल रहा है, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और बाद में भी अ हो तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण या रलवा ह आए तो ये क्या, विसर्ग ओ में बदल जाता है ना। इसकी विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा, ओ में। ये आपका ओ में बदल गया ना। उसी तरह से बय जोड़ वृद्ध, तो क्या होगा, बयो वृद्ध। फिर है यस जोड़ गान, क्या हो गया, यशोगान। समझ में आई बात। ये क्या हो गया, क्या में बदल रहा है, ओ में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, ये पांचवा वर्ण है, ये यह है, ये तालव्य स है, तो ओ में बदलेगा ही, है ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है रुत्व विसर्ग संधि, मतलब र का होना। विसर्ग क्या होगा, इसका विसर्ग र का होना, विसर्ग र का होना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर
कोई दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर, जैसे ई या ऊ हो, और बाद में कोई स्वर, कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग, विसर्ग का र, आधा र हो जाता है, आधा र हो जाता है। जैसे जैसे देखिएगा बच्चों, क्या है, नी, नी जोड़ आशा, नी जोड़ आशा, क्या होगा, निराशा, क्या होगा, निराशा। फिर है दु जोड़ उपयोग, दु जोड़ उपयोग, क्या होगा, दुरुपयोग। फिर है नी जोड़ मय, नी जोड़ मय, निर्मय। ये कैसे बना समझिए, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर ई रहे, ऊ रहे, और बाद में कोई स्वर वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व हो, तो र आधा र हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है ना। तो नी जोड़ आशा, निराशा, दुह जोड़ उपयोग, दुरुपयोग, निह जोड़ मय, निर्मय। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विसर्ग संधि, तीसरा है आपका सत्व विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि। ये क्या है बच्चों, तो ये है विसर्ग, विसर्ग का तालव्य स, मूर्धन्य स या स का होना, है ना। देखिए विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद आने वाले, विसर्ग के बाद आने वाले व्यंजनों के आधार, व्यंजनों के आधार पर वह तीनों प्रकार से, तीनों प्रकार से स, तालव्य स, दंडी स या स में बदल जाता है, में बदल जाता है। अब देखिए कैसे बदलेगा, जैसे ये स में बदलना, तो कैसे बदलेगा देखिएगा। अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, च या छ हो, जैसे नीह जोड़ छ, तो क्या हो जाएगा, निश्चय। बदला, देखें ये क्या हो गया, नीह जोड़ च, निश्चय। अब है मूर्धन्य स में बदलना, इसमें कैसे बदलेगा बच्चों, तो विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद क, ख, त, ठ, प या थ। जैसे क्या होगा, धनु जोड़ टंकार, क्या होगा, धनु जोड़ टंकार, धनुष्ट टंकार हो गया। फिर है निह जोड़ फल, क्या हो गया बच्चों, निसफल, ये सब में बदल गया ना। अब है लास्ट जो स है, स में बदलना, तो ये कैसे बदलता है इसे भी देख लेते हैं। विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद त या थ, त या थ हो, तब जैसे कि नमस्ते, नमः जोड़ ते, क्या हो जाएगा, नमस्ते। उसी तरह से निह जोड़, निह जोड़ संकोच, निह जोड़ संकोच, क्या हो गया, निसंकोच।
है ना। देखें, ये तालब विसर्ग में बदलने के लिए विसर्ग के बाद च अच्छा होना चाहिए। निह जोड़ च निश्चय। तालब मूर्धनी स में विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ होना चाहिए। जैसे धनु जोड़ टंकार, धनुष टंकार। निह जोड़ फल, निस्फल। और दंडी स में विसर्ग के बाद त और थ होना चाहिए। तो नमः जोड़ ते, नमस्ते। निह जोड़ संकोच, नि संकोच। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका विसर्ग का लोप होना। विसर्ग का लोप होना, तो ये नियम देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष स्थितियों में संधि होने पर विसर्ग पूरी तरह गायब हो जाते हैं। पूरी तरह गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं। और विसर्ग से पहले का छोटा स्वर बड़ा दीर्घ बन जाता है, यानी दीर्घ बन जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिएगा बच्चों, जैसे निह जोड़ रोग। क्या? निह जोड़ रोग क्या हो जाएगा? निरोग। ऐसे लिखेंगे निरोग, बड़ा वाला दीर्घई हो जाता है। उसी तरह से निह जोड़ रस, ये क्या हो जाएगा? नीरस। तो ये सारे हैं इसके नियम। इसमें क्या बताया, जैसे कि छोटा वाला हर्षई था तो ये बड़ा वाला दीर्घई हो गया। ये आपका विसर्ग तो गायब हुआ ही, लेकिन इसका ये क्या हो गया? बड़ा वाला दीर्घ बन गया। समझ में आई बात? तो ये था विसर्ग का लोप होना, यानी कि गायब होना। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि का नियम था। आपको 4 नियम थे, चारों नियम मैं बता दी हूं। और व्यंजन संधि का 3 नियम थे। और स्वर संधि के कितने थे? 5 थे। तो आप लोग को पूरी तरह से संधि कंप्लीट हो गया। आप लोग संधि की क्लास को पूरी तरह से देख चुके हैं। अगर कहीं से दिक्कत हो, कहीं से परेशानी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग का होमवर्क रहा कि आप लोग 5 स्वर संधि का एग्जाम्पल कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, और अभी तक आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।